बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में एक राजा रहता था जिसकी 12 खूबसूरत बेटियां थीं। राजा को एक रहस्य परेशान कर रहा था। हर सुबह उसकी बेटियों के नृत्य जूते फट जाते थे। रात में कमरे को बाहर से बंद कर दिया जाता था, लेकिन हर सुबह उनके जूते घिसे हुए मिलते थे। राजा ने बहुत सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया कि बंद कमरे से बाहर जाकर वे कहां जाती थीं। जो कोई इस रहस्य का पता लगाएगा, उसे मेरी एक बेटी से शादी करने का अधिकार मिलेगा और वो राजा बनेगा। कई राजकुमार और सैनिक इनाम जीतने की कोशिश में आए, लेकिन कोई भी रहस्य नहीं सुलझा सका। राजकुमारियां उन्हें नींद की दवा मिली शराब देती थीं। हर कोई सो जाता था। तुम भी असफल रहे। 3 रातें दी थी तुम्हें, अब जाओ यहां से। एक गरीब सैनिक भी अपनी किस्मत आजमाने महल की ओर जा रहा था। यहाँ लो, ये रोटी मेरे पास है। मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम दयालु हो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजकुमारियों की शराब मत पीना। ये अदृश्य होने का लबादा है। इसे पहनो तो कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। राजकुमारियों का पीछा करना। सैनिक महल में पहुंचा और राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तुम्हें 3 रातें दी जाएंगी। यदि तुम रहस्य सुलझा लोगे तो इनाम मिलेगा। शाम होते ही राजकुमारियां तैयार होने लगीं, जैसे किसी खास अवसर के लिए। बड़ी राजकुमारी सैनिक को शराब देने जा रही थी। आप थके होंगे, ये शराब पी लीजिए और आराम कीजिए। लेकिन सैनिक होशियार था। उसने बूढ़ी औरत की बात याद की और शराब नहीं पी। उसने सोने का नाटक किया और इंतजार करने लगा। वो सो गया है। अब हम जा सकती हैं। एक गुप्त मार्ग खुला जो राजमहल के नीचे जाता था। सैनिक ने जादुई लबादा पहना और अदृश्य होकर राजकुमारियों का पीछा करने लगा। सभी 12 राजकुमारियां रहस्यमय सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं। सीढ़ियों के अंत में एक जादुई दरवाजा था। दरवाजे के पार एक जादुई दुनिया थी, जहां पेड़ों की पत्तियां शुद्ध चांदी की थीं। ये आवाज क्या थी? क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? तुम बहुत डरपोक हो बहन। ये तो बस हवा होगी। आगे एक और जादुई जंगल था, जहां हर पत्ती शुद्ध सोने की थी। फिर से वही आवाज। मुझे लगता है कोई हमारे पीछे है। चिंता मत करो, हमारे राजकुमार हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो जल्दी करें। सबसे आगे एक और जंगल था, जहां पत्तियां हीरों की बनी थीं। सैनिक ने तीनों जंगलों से एक एक पत्ती सबूत के लिए रख ली। जंगल के पार एक जादुई झील थी, जहां 12 सुंदर नावें इंतजार कर रही थीं। दृश्य सैनिक चुपके से बड़ी राजकुमारी की नाव में बैठ गया। झील के किनारे 12 राजकुमार राजकुमारियों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। आज नाव बहुत भारी लग रही है। आप थक गए लगते हैं। झील के पार एक जादुई महल था, जहां से संगीत और नृत्य की आवाजें आ रही थी। महल में एक भव्य नृत्य का आयोजन था।
राजकुमारियां पूरी रात नृत्य करती थीं। बड़ी राजकुमारी बहुत खुश थी। वह पूरी रात नृत्य करती रही। सभी 12 राजकुमारियां अपने राजकुमारों के साथ जोश से नृत्य कर रही थीं। अदृश्य सैनिक सब कुछ ध्यान से देख रहा था। अब उसे रहस्य का पता चल गया था। सैनिक ने एक सुनहरा प्याला भी सबूत के लिए ले लिया। पूरी रात नृत्य करने से राजकुमारियों के जूते पूरी तरह घिस गए थे। जब सुबह होने लगी तो राजकुमारियां वापस लौटने की तैयारी करने लगीं। राजकुमारियां जल्दी से तीनों जादुई जंगलों से होकर वापस गुप्त सीढ़ियों की ओर गईं। सैनिक सबसे पहले वापस पहुंचा और सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां अपने कमरे में वापस आईं और थक कर सो गईं। दूसरी रात भी सैनिक ने शराब नहीं पी और फिर से राजकुमारियों का पीछा किया। तीसरी रात भी सैनिक ने पूरा रहस्य फिर से देखा और पक्के सबूत इकट्ठे किए। तीसरी सुबह सैनिक राजा के सामने गया रहस्य बताने के लिए। तो बताओ सैनिक, क्या तुम रहस्य का पता लगा पाए? कहां जाती हैं मेरी बेटियां रात में? महाराज, आपकी बेटियां एक गुप्त मार्ग से एक जादुई दुनिया में जाती हैं, जहां वे राजकुमारों के साथ पूरी रात नृत्य करती हैं। पूरा दरबार हैरान रह गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। सैनिक ने अपने सबूत दिखाए, 3 जादुई पत्तियां और एक सुनहरा प्याला। बुलाओ मेरी बेटियों को, अब वे सच नहीं छुपा सकती। 12 राजकुमारियों को दरबार में बुलाया गया। वे शर्मिंदा और डरी हुई थीं। क्या ये सच है? क्या तुम रात में गुप्त रूप से जादुई दुनिया में जाती थीं? हाँ पिताजी, ये सच है। हम रात में जादुई महल में नृत्य करने जाती थी। हमें माफ कर दीजिए। तुम सबने झूठ बोला, लेकिन मैं समझता हूं। तुम्हें प्यार हो गया था। तुमने बहादुरी और बुद्धिमानी दिखाई। अब बताओ, किस राजकुमारी से शादी करना चाहोगे? महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं बड़ी राजकुमारी से विवाह करना चाहूंगा। राजकुमारी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह सैनिक की बहादुरी से प्रभावित थी। और तुम सब भी अपने राजकुमारों से विवाह कर सकती हो, यदि वे तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं। सभी राजकुमारियां बहुत खुश हुईं। अब उन्हें छुपना नहीं पड़ेगा। कुछ ही सप्ताहों में भव्य विवाह का आयोजन किया गया। सैनिक और बड़ी राजकुमारी ने विवाह कर लिया। सभी 12 राजकुमारियों ने अपने प्रिय राजकुमारों से विवाह कर लिया। इस बार राजकुमारियों ने खुलकर नृत्य किया, बिना किसी रहस्य या छुपाव के। राजा बहुत खुश था कि रहस्य सुलझ गया और उसकी बेटियां सुरक्षित और खुश थीं। बूढ़ी औरत भी विवाह में आई थी। उसकी मदद के बिना ये संभव नहीं था। आपकी दयालुता और मदद के लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। अब जादुई दुनिया कोई रहस्य नहीं रही। वो दोनों राज्यों को जोड़ने वाला पुल बन गई। सैनिक को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी ने सबको प्रभावित किया। सभी 12 जोड़े खुशी खुशी रहने लगे। उनके रहस्य का अंत खुशियों की शुरुआत बन गया। दोनों दुनियाएं अब एक हो गईं। जादू और वास्तविकता साथ साथ फलने फूलने लगी।
राजकुमारियों के पुराने नृत्य जूते संग्रहालय में रखे गए, उस अद्भुत रहस्य की याद के रूप में। जादुई पत्तियां भी प्रदर्शित की गईं, जो सबूत थीं कि जादू सच में होता है। सुनहरा प्याला बताता था कि जादुई महल में कैसे राजकुमारियां नृत्य करती थीं। हर साल एक उत्सव मनाया जाने लगा, जहां लोग नृत्य करते और 12 राजकुमारियों की कहानी सुनाते। और इस तरह 12 राजकुमारियों का रहस्य सुलझा और सबको खुशी मिली। जादुई दुनिया भी बढ़ती रही, नए जादू और नए चमत्कार प्रकट होते रहे। अब नई पीढ़ी भी जादुई दुनिया की यात्रा करती थी, लेकिन बिना किसी रहस्य के। अब दोनों दुनियाओं को जोड़ने के लिए एक भव्य पुल बनाया गया, जहां जादू और वास्तविकता मिलती थीं। याद रखो बेटा, ईमानदारी, बुद्धिमानी और दयालुता से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। रानी भी अपनी पोतियों को वही नृत्य सिखाती थी जो उसने जादुई महल में सीखा था। बूढ़ी औरत की याद में एक मूर्ति बनाई गई। उसकी दयालुता ने सब कुछ संभव बनाया था। जादुई लबादा सबसे कीमती खजाना बन गया। वो बताता था कि कैसे एक सैनिक ने बुद्धिमानी से रहस्य सुलझाया। और इस तरह राज्य सबसे खुशहाल स्थान बन गया, जहां जादू और वास्तविकता सद्भाव में रहते थे। 12 नृत्य करती राजकुमारियों की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है,